बीच एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पर दूसरे दौर की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक में अमरनाथ यात्रा पर मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी। पहले दौर की बैठक में सुरक्षा पर चिंतन हुआ, मनन हुआ। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहे। एनएस अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद थे। और अब ये बैठक खत्म हो गई, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों जो हालात जम्मू कश्मीर के 4 घंटे में 4 बड़ी वारदात वहां पर होती हैं। और जानकारी इसमें ये मिलती है कि ये जो हथियार थे उनको अमरनाथ यात्रा में खपाने की तैयारी हो रही थी। अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली, बहुत कम इसमें दिन बचे हैं और ऐसे में सुरक्षा के हर संभव पुख्ता यहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक, पहले दौर की बैठक में सुरक्षा पर मंथन हुआ। और इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू कश्मीर के तमाम जो बड़े अफसर थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के हालात पर इस बैठक में मंथन हो रहा था, जो कि अब बैठक खत्म हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार हर बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ऐसे में सुरक्षा पुख्ता हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जम्मू कश्मीर के जो हालात इस वक्त फिलहाल बने हुए हैं, इसको देखते हुए खासतौर पर इस बैठक को यहां पर बुलाया गया था। अध्यक्षता खुद अमित शाह ने इस मीटिंग की थी। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर के आज के दिन कुछ घंटे पहले पहले दौर की जो मीटिंग थी वो संपन्न हुई और उसके बाद अब दूसरे दौर की जो बैठक है वो भी संपन्न हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, तमाम सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी रही। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। गौरव, इस मीटिंग से अभी तक क्या कुछ निकल करके सामने आया? अंदर खाने क्या खबर है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा सर पर है, ऐसे में सिक्योरिटी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है जम्मू कश्मीर में इस वक्त। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इस पूरे बैठक की, तकरीबन सुबह 11 बजे से ये बैठक जब शुरू हुई और 11 बजे के बाद जब बैठक शुरू हुई तो 2 बजे तक जो पहले राउंड की बैठक थी उसमें घाटी के अंदर पिछले दिनों हुए कुछ आतंकी गतिविधियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार जो आतंकी मंसूबे खास करके घाटी में देखने को मिले हैं और किस तरीके से लगातार खास करके जो बसों को टारगेट किया गया, उसके बाद तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया। और अगर बात करें पहले राउंड की बैठक में टेरर फंडिंग को लेकर के भी बातचीत की गई कि किस तरीके से जो आतंकियों को जो मदद दी जा रही है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। ऐसे तमाम प्रमुख विषय थे जिस पर बातचीत की गई। इसके अलावा हम बात करें अगर दूसरे राउंड की बैठक में, जो कि दोपहर में 2 बजे के आसपास शुरू हुई और 4 बजे तक चली, यानी कि अगर हम पूरे बैठक की बात करें तो 11 बजे से लेकर और 4 बजे तक एक लंबी बैठक चली है, जिसमें दूसरे राउंड की बैठक में अमरनाथ यात्रा से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत की गई। क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर हम देखें जिस तरीके से घाटी में आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया, पूरा रोड मैप, एक प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पर दिया गया कि अमरनाथ यात्रा का जो रोड मैप होगा वो किस तरीके से जो है वो वहाँ पर तैनाती होगी, सुरक्षा कैसे दिया जाएगा। और ये जो तमाम विषय थे, इन विषयों को गृहमंत्री अमित शाह के सामने जो है वो बाकायदे बताया गया और इस बात की जानकारी सुनिश्चित की गई कि जब यात्रा शुरू हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई खलल ना पड़े। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जो बातचीत है वो रही। बिल्कुल, कई विषयों पर बातचीत। और क्योंकि गौरव, बीच में ये भी खबर सामने आई कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री भी घाटी जाएंगे, कश्मीर में वहां पर योग करेंगे। क्या इस विषय को लेकर के भी चर्चा प्रधानमंत्री के इस संभावित दौरे को लेकर के सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी नहीं अभी दी गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पूरे बैठक का दृष्टिकोण था, जो पूरे बैठक का एजेंडा था, वो साफ तौर पे घाटी में किस तरीके से जो शांति का माहौल है वो बना करके रखा जाए। और ख़ास करके हम देखें मनोज सिन्हा भी इस पूरे बैठक में मौजूद थे। हालांकि योग दिवस का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी जो तैयारियाँ हैं वो वहाँ पर की जा रही हैं। और जिस तरीके से ये जो पिछले 1 हफ्ते से जो स्थितियाँ घाटी के अंदर हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा का जो पूरा रिव्यू है वो साफ तौर पे तमाम जो सेना के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद थे। तमाम ऐसे विषयों को लेकर के जो चर्चा है वो किया गया, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। और अगर हम बात करें योग दिवस को लेकर के, तो योग दिवस को लेकर के भी एक लंबी जो तैयारी है वहाँ पर की गई है। एक पूरा बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खबर है कि वो वहाँ पर पहुँचेंगे और योग करेंगे। तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के एक जो चर्चा है वो
हुई तकरीबन 4 घंटे की ये बैठक थी। और इसमें अगर हम देखें खास करके इस पूरे बैठक में, तो सबसे बड़ी बात ये रही कि आतंकियों का जो खास जो टेरर फंडिंग की हम बात अक्सर कर रहे हैं, इसके अलावा जो घुसपैठ की बढ़ रहा है तेज़ी से, घुसपैठ को लेकर के भी बातचीत की गई, कैसे इसको अंकुश लगाया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के जो सार्थक चर्चा है वो घाटी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ दिनों की बात करें तो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। और क्योंकि योग दिवस का जिक्र प्रिया ने किया, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, वो भी एक चैलेंज है। लेकिन गौरव, जब रॉ आईबी के अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे, प्रधानमंत्री जैसे कि आपने कहा ऐसी जानकारी है क्योंकि अब 21 तारीख को योग दिवस होना है, गृह मंत्री के साथ ये पूरी बैठक चल रही थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव किया जाए, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की और ज्यादा तैनाती बढ़ाई जाए, जो बॉर्डर एरिया है उनमें भी सिक्योरिटी फोर्स को और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक चैलेंज है। और जब से मोदी 3.0 की सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं कि आतंकियों की बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर हम तीसरे कार्यकाल की बात करें, शपथ ग्रहण समारोह के बाद से जिस तरीके से घाटी में लगातार एक के बाद एक जो आतंकी हमले देखने को मिले, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो एक बेचैनी है घाटी के अंदर, जो दहशतगर्दों की हम देखें जो उनके मंसूबे हैं वो समझ में आ रहे हैं। और इसको देखते हुए अब जो है फोर्सेस का जो काम करने का तरीका है ग्राउंड पर, वो किस तरीके से काम करेंगी, उसको कैसे दिशा निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी यात्रा है अमरनाथ की यात्रा का अगर हम जिक्र करें तो। और जो पूरा एक रूट है, उस रूट को लेकर के एक प्रेजेंटेशन गृह मंत्री अमित शाह के सामने जो है वो दिया गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो पूरा प्रेजेंटेशन था वो सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने दिया। और इसके अलावा अगर हम रॉ और आईबी की बात करें, उनके चीफ यहाँ पर मौजूद थे। और हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे जुड़े तमाम वो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो की जो जानकारी जो ग्राउंड से उनको मिली है, एक एक चीज़ की जानकारी वो भी वहाँ पर साझा की गई। इसमें कहीं दो राय नहीं, जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर के और भी जो डिप्लॉयमेंट है वो होगी। निश्चित तौर पर यात्रा का दौर शुरू होगा। और ऐसे में वक्त की बात करें, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो हमने देखा है जो आतंकियों का हमला करने का पैटर्न होता है वो शाम को जैसे ही सूरज ढलता है वो अटैक करते हैं और जो आसपास के जंगल होते हैं वो उसमें भाग जाते हैं। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि सुरक्षाकर्मी भी ये बात समझ चुके हैं। अब इसका कोई तोड़ उनकी तरफ से निकाला जाएगा क्योंकि ये पैटर्न उनका पिछले कुछ समय से लगातार रहा है। देखिए, इसके लिए तो घाटी में लगातार हमने देखा कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एआई तकनीक का भी इस बार अमरनाथ की यात्रा में हम देखेंगे इस्तेमाल होते हुए। उसके लिए भी कई एजेंसियों से बातचीत जो है वो की गई है। बहुत साफ है कि बिना तकनीक के उन हिस्सों में कॉम्बिंग कर पाना जो बहुत सघन आबादी वाले हों या फिर बहुत जंगल वाले इलाके हों, ये बड़ा एक चैलेंज जरूर रहता है सेना के लिए। लेकिन आपने शाम का जिक्र किया, निश्चित तौर पे इन बातों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसके अलावा एक जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है वो ये कि साफ तौर पे कहा गया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अपनानी है, जैसा कि मोदी सरकार शुरू से ही घाटी के अंदर इस चीज़ को अपनाते हुए आ रही है। तो ये एक मैसेज जो है बहुत साफ है। गृह मंत्री अमित शाह इसीलिए आज तमाम जो अलग अलग विभागों के जो अधिकारी थे उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे। और साफ तौर पे ये जो एक प्लानिंग है वो पूरी तरीके से प्लानिंग तैयार कर ली गई है। और उसी तर्ज पर अब जो एक्शन आगे होगा, जो आपको खबरें देखने को मिलेगी, उसको लेकर के भी यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बनी है। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से इसको अमल में लाया जाता है। फिलहाल के लिए गौरव बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी।